विज्ञान और हम में आप सबका स्वागत है। हम इस सीरीज में उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और यह पादप उत्तक का 5वां भाग है। इससे पहले भी चौथा भाग आ चुका है। अगर आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करना हो, अच्छे से समझना हो तो इससे पहले जो चारों भाग आए हैं उसको आप लोग देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। और आज हम इस क्लास में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज इस क्लास में हम विशेष रूप से जाइलम को कवर करेंगे। जाइलम के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब तक हमने अस्थायी उत्तक को, सिंपल अस्थायी उत्तक के बारे में पढ़ा और आज हम जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में शुरू करते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक को जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। अब तक हमने पढ़ा क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू में यानी कि सरल अस्थायी उत्तक में कि एक ही प्रकार की कोशिकाएं उसमें होती है और एक ही तरह का कार्य करती है, जिसको सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक को जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। यह एक इकाई के रूप में एक साथ मिलकर कार्य करती है। मतलब इसमें बहुत तरह के कोशिकाएं भी एक साथ मिलकर एक ही कार्य को कर सकती है। यह जटिल अस्थायी उत्तक की विशेषताएं हैं। यह जल, खनिज, लवणों तथा खाद्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। जटिल अस्थायी उत्तक जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो यह 2 प्रकार की होती है। एक जिसको हम जाइलम बोलते हैं या दारू, है ना, और दूसरा फ्लोएम या बास्ट जिसको बोलते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल यानी कि वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। अतः यह इन दोनों को संवहन उत्तक, वैस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं। यह बड़े वृक्षों को स्थलीय वातावरण के अनुकूल क्या करते हैं, उसको उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। अब जाइलम क्या है और ये किस तरह से कार्य करता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, चलिए अब इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। जाइलम उत्तक पौधों के मूल यानी कि जड़, तना, पत्ती में पाया जाता है। यह जल एवं जल में घुलित खनिज पदार्थों को पौधों के जड़ से सिरे तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि जाइलम का मुख्य कार्य है जड़ से जल को पूरे पौधे के सिरे तक पहुंचाना। इसलिए इन्हें जल चालन उत्तक यानी कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम जो होती है यह 4 विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। एक वाहिनिका, ट्रैकिड जिसको बोलते हैं। दूसरी वाहिका यानी कि जिसको वेसल्स बोलते हैं। तीसरी जाइलम तंतु कि जाइलम फाइबर्स। और चौथी क्या है, जाइलम मृदुतक यानी कि जाइलम पेरेन्काइमा। वाहिनिका, यहाँ इसका आप चित्र देख रहे होंगे, ये दोनों सिरों से निकुली होती है। यह बीच बीच में हल्की सी थोड़ी सी मोटी होती है और यह इस तरह की होती है। मतलब एक नलिका जो होती है और ये बीच से क्या होती है, खोखली होती है। इनकी कोशिका क्या होती है, लंबी होती है, जीव द्रव्यहीन होती है यानी कि इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। दोनों सिरे पर निकुली तथा मृत होती है। कोशिका भित्ति मोटी तथा स्थूलित होती है और इसका मुख्य कार्य है यह पौधों को यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने तथा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। जल को क्या करती है, तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। यह इसका चित्र है, आप लोग इसको देख। दूसरी हमारी कोशिका है वाहिकाएं, वेसल्स। इनकी कोशिकाएं मृत एवं लंबी नली के समान होती है। कभी कभी स्थूलित पत्तियां विभिन्न तरह से मोटी होकर वलयाकार, एन्युलर, सर्पिलाकार, सीढ़ी नुमा, गर्ती, जालिका रूपी जैसी वाहिकाएं बनाती है। यह वाहिकाएं पौधों के प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में पाई जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे, ये क्या है, वलयाकार की गोल गोल टाइप की होती है बीच बीच से, और यह सांप के तरह से लिपटी हुई इसकी वाहिकाएं होती हैं, वेसल्स होती हैं। और यह है, ये क्या है, ये सीढ़ी के तरह होती है यानी कि सीढ़ी नुमा होती है। और यह इस तरह से जाली के तरह पूरे में इसकी नलिकाएं जो होती है वो बिछी हुई होती है। और यह ई और एफ जो है ये क्या है, ये गर्ती के तरह होती है। आप इसमें चित्र में इसके अंतर को देख सकते हैं। और वाहिकाएं का
मुख्य कार्य है। यह भी जड़ से जल एवं खनिज लवणों को पत्ती तक पहुंचाती है। ये जड़ से जल एवं खनिज लवणों को पत्ती तक पहुंचाती है। अब हमारा तीसरा है जाइलम तंतु। यह भी लंबे शंकुरूपी तथा स्थूलित भित्ति वाले मृत कोशिका है और प्रायः काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। इनकी जो लकड़ी वाले पौधे होते हैं द्विबीजपत्री, उसी पौधों में ये पाई जाती है। इसका कार्य क्या है? इसका मुख्यतः कार्य है पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। चौथा टाइप का कोशिका है जाइलम मृदुतक, यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा जिसको बोलते हैं। इसकी कोशिका प्रायः पैरेन्काइमेट्स एवं जीवित होती है। इसका कार्य क्या है? यह भोजन संग्रह करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्व संवहन यानी कि लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में मदद करता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि साधारणतः जाइलम उत्तक जो है पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है तथा जल एवं घुलित खनिज लवण का संवहन यानी कि उसका ट्रांसपोर्ट, उसका परिवहन जो है जड़ से कहाँ से करता है? संवहन जड़ से पत्ती तक करता है। यानी कि जाइलम का मुख्य कार्य है जल को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। यहाँ आप देख रहे होंगे ये अनुदैर्घ्य काट है जाइलम का। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की इसकी कोशिकाएं हैं। ये वाहिकाएं हैं जो अनुदैर्घ्य काट में दिखाया गया है। ये वाहिकाएं हैं, ये जाइलम पैरेन्काइमा है और ये क्या है? केंद्रक है। आप चित्र के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।